केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर के लगातार जो युवा छात्र थे वो विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार समेत यूपी में भी इसकी आग पहुंची है। आग के साथ साथ जो बात की जाए रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एडीजी रेलवे है पीयूष आनंद जी, हम उनसे इस मामले में बात करेंगे कि सर जिस तरीके से रेलवे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जवान भी कम है और जो क्षतिग्रस्त हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ पूरी रणनीति बना रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास बल की कोई कमी नहीं है। जीआरपी में यद्यपि जनसंख्या लिमिटेड है, पुलिस बल लिमिटेड है, बट ये एज अ यूपी पुलिस हम लोग इस चैलेंज को हैंडल कर रहे हैं। सभी जगह जनपदीय पुलिस, चाहे उसमें पीएसी इन्वॉल्व है, वो आरपीएफ के अधिकारियों और अभिसूचना तंत्र के अधिकारियों एज अ टीम हम लोग सब काम कर रहे हैं और सबको यही कहा गया है कि ये जो कार्रवाई है ये एज अ टीम हैंडल करनी है। सर बात की जाए कि जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे उनकी छुट्टी को भी कैंसिल किया गया है, उनको ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है। ये एक मेजर चैलेंज हम लोगों के सामने आया था, तो एक फ़ैसला ये लिया गया है कि क्योंकि इस समय हमें ज़्यादा जनशक्ति की आवश्यकता है, तो टेम्परेरी फेज़ मात्र एक हफ्ते के लिए एक आदेश निर्गत किया गया है कि भाई जो छुट्टी पे हैं उनको वापस बुला लिया जाए, या जो छुट्टियाँ रोकी जा सकती हैं उसमें भी ये व्यवस्था रखी गई है कि अगर किसी आदमी को छुट्टी वाकई किसी इमरजेंसी के लिए आवश्यकता है, किसी हेल्थ कारण से आवश्यकता है, तो कंसर्न जो भी पुलिस अधीक्षक हैं उनको ये कहा भी गया है कि भाई आप अगर उसको असेस कर लीजिए और छुट्टी अगर इमरजेंसी की ज़रूरत है तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सर बात की जाए जिस तरीके से जो अभ्यर्थियों का विरोध है जो इस नौकरी को लेकर के, तो क्या लगता है कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको इस मामले में अभी जानकारी नहीं है या फिर उनको इसमें भड़काया जा रहा है? देखिए, अभ्यर्थियों को जानकारी है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि जो भी आदमी फ़ौज में आने के लिए इच्छुक है, निश्चित रूप से वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और कोई भी आदमी जो देशभक्त है वो देश की संपत्ति, रेलवे जो है पूरे देश की संपत्ति है, हमारी आपकी सबकी संपत्ति है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी आदमी जो देशभक्त है वो देश की संपत्ति को तोड़ेगा या उसको जलाएगा या उसको नुकसान पहुँचाएगा। तो निश्चित रूप से कोई आदमी है जो कि ये सब भावनाओं से ओतप्रोत नहीं है और वो जो है इस मौके का फ़ायदा उठा के बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनको तथ्यों से भटका रहे हैं। मतलब जो भी आदमी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, कोई भी आदमी जो अच्छा सिपाही बनने के लिए इच्छुक है वो ऐसी घटना नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर बात की जाए जैसे ये जो पूरी हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, इसमें युवा सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे जिस तरीके से हिंसा रुक सके? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा ऐसे बच्चों से कि सरकार एक नई स्कीम लेके आई है, आप उस स्कीम को समझिए। इसमें सरकार ने कई संशोधन भी किए हैं, एज रिलैक्सेशन दिया है। आज ही गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि 10% उसमें पैरामिलिट्री में रिजर्वेशन रहेगा, उसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा भर्ती के समय में। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनाउंस किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि यूपी पुलिस में और जो अन्य विभाग हैं उनकी भर्तियों में भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है। और ये कोई आदमी आपको किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या मौखिक रूप से चीज़ें बताता है तो उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे आपको डाउट है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कीजिए। सभी चीज़ें आपके मन में जो भी शंकाएं हैं उनका निवारण करने के लिए सभी लोग बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। सभी जनपदीय पुलिस अधिकारी, सभी जनपदीय प्रशासनिक अधिकारी ये संवाद ऑलरेडी स्थापित कर रहे हैं। इसमें सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो वायलेंस किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वायलेंस को रिसॉर्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका नाम कहीं ना कहीं किसी एफआईआर में आएगा, तो आप चाहते हुए भी आगे नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपकी अगर कोई शंका है तो उसका निवारण कीजिए, संबंधित अधिकारियों से संपर्क कीजिए और हर आदमी इच्छुक है कि भाई आपकी शंकाओं का निवारण करें। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ एडीजी रेलवे पीयूष आनंद जी थे, जिन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया है और साथ ही जो हिंसा हो रही है उसको रोकने की भी अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।